दिया। अब वस्त्र को लेकर कहते हैं, प्राण का जो वस्त्र है उसको लेकर के कहते हैं, और थोड़ा अर्थवाद आदि वाक्य को लेकर के वर्णन करते हैं। और ये वर्णन कर दिया, कह रहे प्राण में जो सर्वान्न है, प्राण के लिए सारा अन्न है, लेकिन जो व्यक्ति जिस शरीर में है उसके लिए वही अन्न है, दूसरे अरे शरीर वाले का अन्न उसके लिए नहीं है। जो व्यक्ति जिस शरीर को लेकर पैदा हुआ है उसका जो खान पान है उसके लिए वही अन्न रहेगा, पशु पक्षी वाला अन्न उसके लिए नहीं है। इन सर्वान्न वो व्यक्ति भक्षण नहीं कर सकता। यद्यपि प्राण का सारा अन्न है और प्राणवेत्ता प्राण ही है, प्राण को जानने वाला प्राणवेत्ता प्राण होता हुआ भी जिस शरीर में है वो चिंतन करता है, उस शरीर के लिए वही अन्न हो सकता है, दूसरे का अन्न नहीं हो सकता। दूसरे का अन्न खाएगा तो दोष लगेगा। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। और स्मृति भी है कि स्मृति वर्णन कर दिया कि कर्मयो भवन्त्या अभक्ष भक्षण, ऐसा बोल दिया था, अभक्ष भक्षण में कृमि होते हैं। तो दूसरे का अरे अन्न खाता है जीव, मनुष्य, विशेष करके मनुष्य। अन्य तो जो होते हैं ऐसे जानवर है। अब जानवर भी, श्वान है, श्वान तो दोनों प्रकार का अन्न खाता है, मांस खाता है और शाकाहारी दोनों प्रकार खाता है, लेकिन वो श्वान भी पशु का अन्न नहीं खा पाता। जैसे गाय भैंस है उनके लिए सब चारा और अन्न भी है, उनके लिए दूसरा मांस नहीं है। और जो शेर आदि है तो शेर मांस ही खाता है और चारा आदि नहीं खाता, तो सभी का अन्न अलग अलग रहता है। इस प्रकार से अब मतलब यहाँ पर क्या दृष्टि मात्र है कि मैं ही उस दृष्टि ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र का विधान किया गया है, लेकिन सभी का अन्न सभी नहीं है। एक व्यक्ति का जिस शरीर में पैदा हुआ है उसके लिए वही अन्न होता है, दूसरा नहीं होता है। विशेष करके मनुष्यों का अधिकार है, तो मनुष्य के लिए चिंतन का विषय आया है, ना कि जानवर आदि के लिए। जानवर आदि के लिए नहीं, तो उनमें तो दोष ही कुछ नहीं आता, अकेले मनुष्य में ही दोष आता है। अब यहाँ पर और भी आगे वर्णन करते हैं कि आपो वासा इति आपो भक्ष्ये माणः वासस्थानीयास। तब है तो आपो वस्त्र है, यानी आप इन जल, तो जो जल है वो वस्त्र है। इति तो आप जो भक्ष्यमाणा, भक्षण करता है व्यक्ति, वह तो भक्ष्यमाण होता हुआ जो जल वास स्थानीय है। तब आपका जो भी व्यक्ति भक्षण करेगा वह जल का, बस जल कैसे होगा, हे प्राण आपका वो अन्न है। इस प्रकार से 6 नंबर टिप्पणी में दिया है, भक्ष्यमाण भक्ष्यमाणासु अपसु भक्ष्यमाणासु आसु प्राणवासु। कहते हैं भक्ष्यमाणासु, तो भक्ष्यमाण कहता हुआ आसु इन जल, प्राण मतलब वो जल भक्षण करेगा व्यक्ति, तो जल के भक्षण करने पर वो प्राण का वस्त्र हो जाएगा। इस प्रकार से दृष्टि विधेय है। भक्षण तो कौन करता है, प्राण ही करता है, तो जल का भक्षण करने पर वो जल का वस्त्र हो जाता है ना। इस प्रकार से जानना चाहिए। और बास स्थानीय तब आप होगा जल। अब यहाँ पर कहते हैं स्मार्त और श्रोत को लेकर के यहाँ पर विचार आता है। कहते हैं स्मार्ताद आचमनाद अन्य देव श्रोतम आचमनम अन्य तो अप्राप्तम विधेयम तदर्थम वाक्यम केचित तान प्रतिहा। स्मार्त आत्मन से, स्मार्त आत्मन से 3 नंबर टिप्पणी दिया क्या है, दुजो नित्यम उपस्पृशेद, दुजो नित्यम उपस्पृशेद। ब्राह्मण है, नित्य है, जल का स्पर्श करे, स्मृति है, नित्यम स्पर्श करें, शुद्धि करें, जल के द्वारा शुद्धि करें। तो स्मार्त वचन से भिन्न ही श्रोत वचनम है। अन्य तो ऐसा नहीं मानेंगे तो अप्राप्त विधेय, हम अप्राप्त की विधेय हो जाएगी। तदर्थम उसके लिए है वाक्यम, तदर्थ के लिए है अप्राप्त का विधेय, तद उसके लिए है वाक्य। इस प्रकार से केचित कहते हैं
आर्वात्य है, स्मार्त वचन है कि शुद्धि के लिए जल का भक्षण किया जाता है। स्मृति का वचन है, तो स्मृति के वचन से अन्न धी स्रोत वचनम, स्रोत वचन है, श्रुति का वचन है। यहाँ पर वासस्थानीय है और अन्न वासस्थानीय जल है, ऐसा वासस्थानीय जल है ऐसा वो मानते हैं। कौन मानते हैं? केचितवादी। तो कहते हैं स्रोत वचन में अतो अन्य तो भिन्न होने से, अन्यथा ऐसा नहीं माने, भिन्न होने से कहते अप्राप्त विधेयम, जो अप्राप्त है वो विधेय जिसके लिए तदर्थम, उसी के लिए वाक्यम है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अन्य तो यानी अन्य प्रकार से जो प्राप्त नहीं है उसको जो विधेय है, विधान किया जा रहा है, वो उसके लिए वाक्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब पुनः और कहते हैं क्या है, अत्र तत्व प्रकृत वाक्य में अत्र प्राण से आपो वासा इति एतद् दर्शनम विधीयते। इस वाक्य में प्राण का आप वस्त्र मात्र दर्शन का विधीयते, दर्शन एंड ज्ञान उपासना के लिए क्या है, प्राण का जल वस्त्र है, ये दर्शन मात्र विधीयते, ना तो वास कार्य आपो विनियोग तुम सत्या। यानी यहाँ पर शुद्धि पूर्व जो स्मार्त वचन आता है वो तो शुद्धि के लिए होता है, तो शुद्धि के लिए है, तो यहाँ पर मात्र वो उसका दर्शन मात्र का विधान है। इस प्रकार से जब जलपान करेगा व्यक्ति, तो जलपान करेगा तो इसके मन में ये भावना रहती है कि मैंने वस्त्र को पहना दिया, मैंने जल का भक्षण कर लिया, तो वस्त्र को पहन लिया, ऐसा दर्शन मात्र है, ज्ञान मात्र है, दृष्टि। और वस्त्र आदि तो अन्य का नहीं, प्राण का नहीं हो सकता, इसलिए जो चिरू में जो जल पिया जाता है शुद्धि के लिए हो जाता है। इसको विशेष विचार आ रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर वास कार्य, तो वास का कार्य जल में विनियोग करने के लिए शक्य नहीं है। एंड वास कार्य कौन है? परिधान, वास यानी वस्त्र, परिधान, और जल का परिधान प्राण का हो ही नहीं सकता है। साक्षात अब जल का विनियोग योग न होने पर अविनियोग की प्राप्त से अर्थ को कहते हैं। तस्मात कहते तस्मात यथा प्राप्त तस्मात इसी हेतु से यथा प्राप्त में अवभक्षण दर्शन मात्र कर्तव्यम। तो यहाँ पर जो यथा प्राप्त हुआ है, जल भोजन करने व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस काल में यहाँ पर जो है भक्षण करता है जल, तो मात्र दर्शन मात्र वहाँ पर करना चाहिए, ना कि वस्त्र तो पहना नहीं सकते, वस्त्र आदि का। जल में वस्त्र है, प्राण के लिए जल का वस्त्र होते नहीं है, शक्य भी नहीं है। यहाँ पर कहते हैं वास कार्य जल का विनियोग करने के लिए शक्य नहीं है, इसलिए यथा प्राप्त है जो आप भक्षण में दर्शन मात्र करना चाहिए, ज्ञान मात्र, दृष्टि मात्र। इस प्रकार से ना हा कहते हैं इति, कहते ना हा वै वा अस्य सर्वं प्राणस्य अन्नम इति एवं विदुः अनन्नम अनदनीयम जगदम भुक्तम न भवति हा। कई जो वाक्य आया था श्रुति में, न हा वही अस्य सर्वम, इस श्रुति वाक्य है सर्वम प्राणस्य अन्नम है, इसका ऐसा कोई भी अन्न नहीं जो प्राण का अन्न न हो। मतलब न हा वही अस्य प्राणस्य, इस प्राण का सर्वम अन्नम, जितना भी अन्न हो, जो अन्न नहीं वो जगद भी नहीं होता। एवं वेदता का अनन्नम अरे अनदनीयम, अनन्नम है जो अन्न नहीं है उसको बोलते अनन्नम। तो अब उसी का अर्थ कर दिया अदनियम, यानी अदनियम से रहे थे। अदनीय यानी भक्षण करने के योग्य, और न अदनियम थी अनदनियम, जो भक्षण के योग्य नहीं है उसको जगदम एन भुक्तम न भवती, तो भुक्ति भी नहीं होता। जो भक्षण करने के योग्य नहीं होता उसको भक्षण भी नहीं करता, जो भक्षण के योग्य होता है वो भक्षण किया जाता है। तो अन्न नहीं है उसको, जैसे मनुष्य के लिए प्राण का अन्न कौन नहीं है, कैसे पत्थर आदि है, तो पत्थर आदि उसको कोई भक्षण नहीं करता, तो प्राण का अन्न ही नहीं है।
कोई भी व्यक्ति पत्थर आदि नहीं खाता इस प्रकार। तो जो भक्षण करने के योग्य है वही प्राण का अन्न होता है। कहते हैं यद्यपि यद्यपि अनेन अनदनीयम तम अदनीयम एव भुक्तम स्यात् न तु तत्कृत दोषेण लिप्यते इति एतद् विद्यास्तुतिर् इति अवोचाम। यद्यपि अनेन इस प्रकार से प्राण के द्वारा जो अदनीय नहीं है, अदनीय नहीं है, अनदनीय है, भक्षण करने के योग्य नहीं है, ऐसे उसको भी भुक्ता भुक्ते मद भुक्त भोग करने वाला भुक्तम भोग कर लेता है। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं अनैन इस प्रकार से अनदनियम जो भक्षण करने के योग्य नहीं है उसको भी भुक्तम भक्षण कर लेता है। तो अदनियम कहते हैं अदनियम ये भुक्तम क्या जो अदनीय हो तो वही भोग किया जाता है। ना तू तय करते दोषण लिप्यते, किंतु जो अभक्ष का भक्षण कभी कभी करता है व्यक्ति कर लेता है तो उससे उस दोष से लिप्यते ना, ये दोष से लेपायमान नहीं होता है। इसी जो ये बात कहा गया है, कहते हैं जो अभक्ष का भक्षण कर लेता है यानी भक्षण करने के योग्य नहीं है फिर भी भक्षण कर लेता है तो अदनीय और भक्षण करने के योग्य है उसको तो भक्षण करता ही है, किंतु जो भक्षण करने के योग्य नहीं है उसको भी भक्षण कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति को दोष लगना चाहिए। कहते तत्कृत दोषण उसके द्वारा किया गया दोष से लिपायमान नहीं होता। तो ये इसी कैसे एतद विद्या स्तुति रीति अवोचामा, विद्या की स्तुति हमने कह दी है, ये विद्या की स्तुति है। ऐसे पहले हमने वर्णन कर दिया कि उसको अलग से भक्षण करने में दोष नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। अर्थात दोष लगता है, अर्थात एक दो बार यदि गलती से खा लिया तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बार बार खाता है तो दोष लगेगा। जैसे किसी भिक्षा मांगने गया व्यक्ति, अब वो उसको भक्षण तो नहीं था, अरे भक्षण करने के योग्य तो नहीं था, लेकिन भिक्षा मिल गया अचानक उसने खा लिया, तो खा लिया फिर दोष की फल की प्राप्ति उसको हो जाती है कि नहीं। इस प्रकार से अब कहते हैं तो ये वहां पर कहते विद्या की स्तुति, विद्या की कैसी स्तुति है। पुनर्नय अनुकर्षणम अनुवाय। अब कहते हैं ततः उसी प्रकार से न अनन्नम प्रतिगृहीतम यद्यपि अप्रतिग्राह्यम अस्त्यादि प्रतिगृहीतम स्यात् तदपि अन्नमेव प्रतिग्राह्यम प्रतिगृहीतम स्यात् तत्र अपि अप्रतिग्राह्ये प्रतिग्रह दोषेण न लप्यते इति स्तुत्यर्थम् एव या एव एतद् अनस्य प्राणस्य अन्नम वेदा। कहता तथा उसी प्रकार से जो कहते अनन्नम, अनन्न नहीं है, अन्न नहीं है उसको, तो न अन्नम इति अनन्नम कहते अन्न नहीं है, तो जो अन्न नहीं है ऐसे प्रतिगृहित, तो अन्न नहीं है तो प्रतिगृहितम भी नहीं होता है, अन्न नहीं है तो वो प्रतिगृहित भी नहीं होता। तो यद्यपि अप्रतिग्राह्यम अस्त्यादि प्रतिगृहितम कहते जो अप्रतिग्राही है, अप्रतिग्राही है तो अप्रतिग्राही जो अस्त्यादि है उसको भी प्रतिगृहित कर लेता है। कैसे कर लेता है, अप्रतिग्राह्य को भी अस्त्यादि को, जो प्रतिग्राही नहीं है उसके अस्त्यादि को प्रतिगृहित कर लेता है। तो तद अपि गृहीत स्यात्, तदपि कहते अन्नम एक प्रतिग्राह्य, तदपि वो अन्नम ही है, ऐसे प्रतिग्राह्य तो प्रतिगृहीतम स्यात् प्रतिगृहित हो जाते हैं। तो तत्र वहाँ पर भी अप्रतिग्राह्यम, अप्रतिग्राह्य के प्रति प्रतिग्राही दोष न लिप्यते। मतलब क्या होगा, जो अनन्न नहीं, अन्न नहीं है उसको प्रतिगृहित तो नहीं लगता, प्रतिगृहित नहीं होता। यद्यपि शुरू में कहता था भी जो अन्न नहीं है उसको प्रतिगृहित नहीं होता वो, और यद्यपि अप्रतिग्राही को अस्त्यादि जो है प्रतिग्राही नहीं उसको भी प्रतिगृहित कर लेता है। तो वो अन्न भी अन्नमेव अन्न ही है, तो प्रतिग्राह्य को लेकर के प्रतिग्राही हो गया, तो प्रतिगृहित से प्रतिग्राह्य को भी प्रतिगृहित किया जाता है। तो तत्रापि प्रतिग्राह्य को प्रतिगृहित कर लिया
तो फिर कहते वहां पर भी अप्रतिग्राही है, जो प्रतिग्राही नहीं और प्रतिगृहित दोष से लिपायमान नहीं होता। मतलब जो अभक्ष का भक्षण करने से, अभक्ष का जो भक्षण कर लिया उस भक्षण कर लेने से तो प्रतिग्रह नामक दोष की प्राप्ति हो गई, है ना। जैसे हाथी आदि का मांस व्यक्ति खा जाता है, यद्यपि प्रतिग्राही नहीं है, ग्रहण करने की योग्य नहीं है, किंतु व्यक्ति मांस आदि खा जाता रोग, अरे किसके कारण, अरे उसके कारण लोभ के कारण। पशु को खा जाते, जैसे पशु पक्षी आदि का मान कर खा जाता है, यदि अप्रतिग्राही है, किंतु अप्रतिग्राही होता हुआ भी प्रतिग्रही कर लेता है, वो क्या कर लेता, खा लेता, भक्षण कर जाता है ना। अप्रतिग्राही वस्तु को भी प्रतिग्रह में ले लेता है। हस्ते आदि दूसरा हाथी आदि को भी जैसे बस में कर लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर तो भक्षण को लेकर के आया है, तो जो अप्रतिग्राही है हाथी आदि वस्तु उसको ही प्रतिग्रह ले लेता है। तो प्रतिग्राही है अन्य, जो प्रतिग्राही है अन्न का ही तो प्रतिग्रहण होता है, प्रतिग्रहण जो प्रतिग्राही जो वस्तु होती है उसका ही प्रतिग्रहण होता है। तो यद्यपि तत्र वहाँ पर भी अतिग्राही अति कहता अप्रतिग्राही वस्तु, जो अप्रतिग्राही वस्तु है उसका प्रतिग्रह से दोष, दोष से ग्रह दोष के ना, प्रतिग्रह दोष से बल्ले पायमान नहीं होता। क्यों नहीं होता, कहते ज्ञान के माध्यम से, तो ज्ञान के माध्यम से प्रतिग्रह दोष से पायमान नहीं होता। एक स्तुति, स्तुति अर्थम स्तुति के लिए है, कैसे स्तुति के लिए है, तो यह एवं एतद अनस्य प्राण से अन्नम भेद, जो इस प्रकार से प्राण अन्न रूप प्राण का, अनस्य प्राण के अन्न को जानता है उसको दोष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। मतलब क्या है, वहाँ पर स्तुति मात्र है, स्तुति के लिए है, ना कि अरे जानबूझ करके भक्षण करेगा, अप्रतिग्राह्य का प्रतिग्रह करेगा तो जिससे दूसरे दोषों फल की प्राप्ति हो गई। अचानक मिल गया तो कोई समस्या नहीं है ना, अनाज अचानक मिल गया तो कोई प्राप्त नहीं। जैसे बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, अरे जो भोजन करने जाते हैं ना, भिक्षा मांगने जाते हैं, तो मांसाहारी कुछ कुछ जैसे भिक्षुक है तो भिक्षा मांग करके ही जीवन यापन करता है, तो जीवन यापन करता है तो फिर वो कभी कभी ऐसे घर में भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो व्यक्ति मांसाहारी भी होते हैं। तो मांसाहारी तो होते हैं तो फिर वो उनको कभी कभी वो सब्जी वब्जी मांसाहारी वाली सब्जी भी दे देते हैं भिक्षुक को, कभी कभी दे देते हैं, नहीं देते, दे देते हैं, कभी कभी तो जानबूझ करके दे देते, कभी कभी बिना जानकर दे देते, कभी कभी परीक्षा करने के लिए दे देते हैं। जैसे बहुत भिक्षुक होते हैं ना, तो बहुत भिक्षुक तो वो तो खाते हैं मांसाहारी, खाते हैं तो उनको तो बना लेते हैं, कहते हैं हमारे गुरु खाते हैं तो हम भी हमारे इनको दे देते हैं उनके लिए। यद्यपि स्वयं मेरे वो मारते नहीं है, लेकिन उनके जो अनुयायी है वो तो मार करके उनको दे देते हैं, है कि नहीं। और व्यक्ति राग ही होता है ना मांसाहारी में, तो मांसाहारी राग है तो इस प्रकार से वो मांस बना लेता है, कहीं वही मांस से वो सबको भी दे देता है। जब दोष लग जाता है तो कहते दोष लगता है तो जानबूझ कर खाएगा तो दोष लगेगा, यदि बिना जाने खा जाता है तो फिर दोष की प्राप्ति नहीं होती। स्तुति मात्र के लिए है, कैसे प्राण की स्तुति के लिए है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो एवं इस प्रकार से जो एतद अन्न अनस्य एतद इसके प्राण के अन्न को जानता है तो इस प्रकार से प्रतिग्रह दोष से लिपायमान नहीं होता, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं फलम तो प्राणात्म भावेव न तो एतत् फल अभिप्रायण किम तरी स्तुति अभिप्रायण इते। ऐसे जो प्राण के सारा अन्न है, यद्यपि प्राण का ही अन्न है सारा, ठीक है ना, जितना भी अन्न है पशु पक्षी जानवर आदि खाते हैं, यद्यपि प्राण का ही अन्न है, इनका अन्न प्राण का अन्न होते हुए भी, प्राण का अन्न होते हुए भी प्राणी सारा भक्षण करते हैं, किंतु जो व्यक्ति जिस शरीर में रह रहा है जी, उस शरीर का वही अन्न होता, दूसरे का अन्न वो उसके लिए नहीं है। तो कहते हैं फलम तो प्राणात्म, सभी उस साधक ने सभी प्राणी जीव जंतु आदि के शरीर में तादाद कर लिया, हिरण्यगर्भ के साथ तादाद कर दिया, तो हिरण्यगर्भ तो सारे शरीरों के शरीर में गया हुआ है। जैसे हिरण्यगर्भ, ऐसे साधक ने तो हिरण्यगर्भ के साथ संबंध बना लिया,
अब हिरण्यगर्भ ने तो पहले से ही सभी के साथ संबंध बना कर रखा है। जैसे महावायु है, महावायु ने कहा कि मैं उसके शरीर में नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। महावायु सारे प्राणियों के शरीर में है, तो महावायु उस दोष से लिपायमान नहीं होती। जो व्यक्ति जो खाता है, जो व्यक्ति जो अन्न का भक्षण कर रहा है, यद्यपि महावायु का ही सारा अन्न है, तो महावायु का सारा अन्न होते हुए भी महाप्राण का अन्न होता हुआ, प्राण का अन्न होता हुआ भी, किंतु एक व्यक्ति के द्वारा खाए हुए अन्न का भक्षण दोष पाप से वह महावायु हिरण्यगर्भ लिपायमान नहीं होती है ना। क्योंकि जैसे सूर्य भगवान है, अब पवित्र आत्मा के ऊपर भी उनका प्रकाश आता है, दुष्ट आत्मा के ऊपर भी उसका प्रकाश आता है। कहते पवित्र आत्मा के ऊपर गया तो कोई बात नहीं है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन दुष्ट आत्मा के पास चले जाने से दोष बन जाना चाहिए कि नहीं बनता। उसी प्रकार से महावायु आदि को प्राप्त नहीं बनता, किंतु जो व्यक्ति जिस शरीर में रह रहा है और विपरीत अन्न खाता है तो उसको दोष प्राप्त होता है। कहते हैं फल क्या ऐसी उपासना करने से फल हो गया ये प्राणात्म भाव एव फल है। आता जो इस प्रकार चिंतन करता है कि सारे प्राणियों के भीतर मेरा ही प्राण है, इस प्रकार से रक्षण करता हूँ, ऐसे चिंतन करने वाले को प्राणात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। न तो ये तथा किंतु कहते प्राणात्म फल फलम तो प्राणात्म भाव है, फल तो कैसे प्राणात्म भाव ही है ना। न तो ये तत्फल अभिप्राय कहता फल का अभिप्राय से नहीं कहा गया, मतलब इस प्रकार से सभी कान्य में इस अभिप्राय नहीं है, किंतु स्तुति के अभिप्राय से है। इस प्रकार से वह व्यक्ति ये तो फल के अभिप्राय से नहीं है, किंतु स्तुति अभिप्राय से इस प्रकार से तो प्राणात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से चिंतन करता है, लेकिन अन्न का भक्षण करेगा तो फिर फल की प्राप्ति होगी, यानी उसको चिंतन करने वाले को प्राणात्म तादात्म भाव रूप फल मिलता है। और जो फल है रे तो यहाँ कोई भी अन्न का भक्षण कर ले दोषों फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है क्या नहीं, दोषों फल की प्राप्ति नहीं होगी ऐसी बात नहीं है। आता वो जिस शरीर में है उस शरीर का वो उसके लिए वही अन्न है, दूसरे का नहीं है। अब कहते हैं ननु एतदेव फलम कस्मात् न भवति। यहाँ पर प्रश्न करता है पूर्व पक्षी कि यही फल क्यों ना हो, इसी फल को क्यों ना मान लिया जाए, कोई भी अन्न भक्षण कर ले दोषों फल की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं कस्मात् न भवति न प्राणात्मदर्शी न प्राणात् भावी फलम, प्राणात्मदर्शी का प्राणात् भावी ही फल नहीं है, प्राणात्मदर्शी का प्राणात् भावी फल नहीं है। यानी यहाँ पर किंतु यही इसका फल क्यों नहीं है, यहाँ पर कहते हैं प्राणदर्शी का फल प्राणात्म तादात्म भाव, प्राणात्मदर्शी का प्राण फल प्राण तादात्म रूप प्राप्ति है। यहाँ पर क्या है कस्मात् न भवति ननु एतत् फलम क्यों न भवति, स्तुति मारे कहते हैं फल क्यों नहीं हो जाए, तो कहते हैं प्राणात्मदर्शी का प्राणात्म भावी फल है, प्राणात्म जो दर्शी है उसका प्राण के साथ भाव रूप फल की प्राप्ति होती है। अच्छा मेरे में कोमा नहीं लगा, आप लोगों को कोमा लगा हुआ है ना, वहाँ पर कोमा लगा लेना थोड़ा, मेरे में तो कोमा नहीं लगा। तो न प्राणात्मदर्शी न इसमें कोमा लग जाएगा तो ठीक है। यहाँ पर कहते हैं नानो जहाँ नाम में कोमा लगा दे ना, यहाँ तो ठीक है, लेकिन ना के आगे कोमा लगा देंगे तो फिर वो अर्थ निकलेगा। हाँ गीता प्रेस में लगा हुआ है, लेकिन इसमें कैलाश की पुस्तक में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं एतत् फलम क्यों ना हो, यानी इस प्रकार का फल क्यों ना हो जाए कि इस प्रकार से अरे दोष फल की प्राप्ति नहीं होगी इत्यादि। प्राण का कहते स्तुति के लिए क्यों ना हो जाए, कहते स्तुति के लिए नहीं है, स्तुति मात्र है, मतलब इतनी फल अकेले नहीं है,
दोषु फल की प्राप्ति नहीं होती इत्यादि ऐसा नहीं, बल्कि प्राणात्म रसी का तो प्राणात्म भावी फल है। जो प्राण की उपासना करने वाला है उसका फल है कौन से प्राणात्म भाव की प्राप्ति। अब कहते हैं तत्र, तो तत्र कहते हैं तत्र तत सती ऐसी प्राप्ति हो जाने तथा प्राणात्म भूत सर्वात्मनो अरदनीयम अपि आद्यमेव। कहते हैं तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि जो प्राणदर्शी का प्राण भाव की प्राप्ति हो गई, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्राणात्भूत साधक का, जो प्राणात्मा बन गए ऐसे साधक का, सर्वात्मा का अनदनीयम, जो अदनीय नहीं है, अदनीय नहीं है, वह भी आद्यम एवं आद्य भक्षण करने की योग्य हो जाता है। जो प्राणात्म दृष्टि है उसके लिए यदि भी जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर में तो अग्नि नहीं है, कि तो प्राण दृष्टि से कहता नहीं मैं सभी अन्न का भक्षण करता हूँ। अन्न अभक्ष्य का भक्षण मतलब ऐसे पशु में बैठ करके मैं ही भक्षण कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो जो अग्नि न होने मनुष्य शरीर में अग्नि न होने पर भी वहाँ पर है अरे पशु के शरीर में बैठ करके अग्नि हो जाता है। इस प्रकार से तो ऐसे अग्नि जो नहीं उस वह भी आद्य में आद्य हो जाते। जैसे लौकिक उदाहरण है ना, आदि शंकराचार्य भगवान का उदाहरण यही है। जिस शरीर से उन्होंने अरे मंडल में इसको हराया था, उसी शरीर से फिर वो उन्होंने किससे साक्षात किया, भारती से, उभय भारती से साक्षात किया। अब उन्होंने जैसे काम का प्रश्न कर दिया तो आदि शंकराचार्य भगवान ने इस चीज को शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में काया प्रवेश पर काया प्रवेश कर लिया, तो दूसरे शरीर में उन्होंने भोग होगा। इस प्रकार से फिर उनको दोष लगना चाहिए, दोष नहीं लगा उनके लिए। क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्होंने अरे ये कर लिया था, क्या किया था, पर जिस शरीर से उन्होंने साक्षात किया था उस शरीर से उन्होंने भोग नहीं किया, बल्कि पर काया प्रवेश करके भोग किया, तो इसलिए वहाँ पर दोष नहीं लगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राण जो मेरे प्राणात्मा है, प्राणवेदता है, तो इस शरीर से भोग करेगा, भक्षण करेगा तो दोष लगेगा। किंतु उसमें दृष्टि रख करके पशु पक्षी के शरीर में बैठ करके भोग करता है, मतलब उस दृष्टि से वो पशु में मेरे ही प्राण खा रहा है, इस दृष्टि से भोग करता है, दोष नहीं लगता। तो फिर अदनीय भी आद्य, तो तथा उसी प्रकार से अप्रतिग्राह्यम अपि प्रतिग्राह्यम एव इति यथा प्राप्तम एव उपादाय विद्यस्तुत है। तो उसी प्रकार से जो अप्रतिग्राह्यम अपि, जो प्रतिग्राही नहीं है ना, वह भी प्रतिग्राह्यम है, प्रतिगृहित हो जाता है। तो इति तो यथा प्राप्त एव उपादाय, उसको जहाँ पर प्राप्त होता है, इस प्रकार से अप्रतिग्राह्य को भी प्रतिग्रह दोष नहीं लगता, प्रतिग्राही हो जाता है। तो यथा प्राप्त भी उपादाय लेकर के इस प्रकार से फिर विद्या की स्तुति के लिए यहाँ पर स्वीकार किया है। विद्या की स्तुति के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है, ना कि अरे आकारात्म फल की प्राप्ति के लिए। तो प्राणात्मा का तारक फल की प्राप्ति हो गई, इसलिए अप्रतिगृही नहीं है, वही उसको प्रतिगृहित कर लेता है। जो भक्षण नहीं है उसको भी प्रतिभक्षण कर लेता है। यानी असद वस्तु के गृहित करने पर भी इस प्रकार से ना, जो स्तुति अर्थवाद है वो फलवाद नहीं है। शब्द सर्वे प्राण से अन्नमति दृष्टि में अर्थवाद का उपसंहार। यथा प्राप्त प्रकृत वाक्य के वश्य प्रतिपन्न रूपम को अतिक्रम न करके बाघ का विद्या स्तुति के लिए, बाघ कैसा है जो विद्या स्तुति के लिए है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं जो यथा प्राप्त है ना, अप्रतिग्राही को भी प्रतिगृहित हो गया, वह कैसे मात्र है जो प्राप्त हुआ है वो विद्या की स्तुति के लिए है, इसके विद्या की स्तुति के लिए। तो नए फल विधि स्वरूपता वाक्य से, ये फल विधि के विधान करने के लिए नहीं है, मतलब जो वाक्य है मात्र विद्या की स्तुति के लिए है। आता कहते अवक्ष का भक्षण कर ले दोष नहीं लगेगा,
अप्रतिग्राही है, कोई प्रतिग्राही कर ले दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार सारा प्राण का अन्न है, एक शरीर में रह करके ही सारे प्राण का अन्न है। ये मात्र ये विधायक वाक्य नहीं है बल्कि स्तुति के लिए है। ऐसे फल विधि रूपता नहीं है इसकी, फल विधि इस प्रकार से ऐसा करेगा तो कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि दृष्टि मात्र है। मतलब वो ऐसा श्रुति ने ऐसा विधान नहीं किया तो भाई इस शरीर में बैठ करके सभी प्रकार के अन्नों का भक्षण कर ले, सभी अन्न का भक्षण कर ले, ये वहाँ पर विधान नहीं किया गया, बल्कि विधि रूपता नहीं है बल्कि स्तुति के लिए मात्र है। इसलिए स्तुति के लिए मात्र है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। फल विधि स्वरूपता वाक्य की नहीं है, स्तुति के लिए मात्र है। हाँ, जिस प्रकार चिंतन करता है तो चिंतन करने वाला साधक है बस उस शरीर में बैठकर चिंतन मात्र करता है और चिंतन करने से उसको प्राणानुभाव भी प्राप्त हुए। अब प्रारूप से सभी के शरीर में बैठ करके भक्षण कर रहा तो कोई की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं अब आगे कहते हैं ये दुक्तम आपो वास इति तस्य शेष भूतम उत्तर ग्रंथम उत्थापित वैशिष्ट। जो कहा है जल जल उसका वस्त्र है, उसी का शेष भूत उत्तर ग्रंथ को लेकर कहते हैं। यद यस्माद् आपो वास प्राणस्य तस्माद् विद्वांसो ब्राह्मणः शूद्रः अधीत वेदा अशिष्यन्तो भोक्ष्यमाणः आचमन्ति आचमन्ति अपोह अस्तित्वः आचमन्ति भुक्त्वा च उत्तरकालम अपोह भक्ष्यन्ति। यस्माद् जिस कारण से जल वस्त्र है प्राण का, जल को क्या मान ले आप यानी जल, जल वस्त्र बासन वस्त्र है प्राण का। यस्माद् जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से कहते हैं ब्राह्मण विद्वान से ब्राह्मण लोग क्षत्रिय जो है अधिक वेदा जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है ऐसे तो कहते हैं अतिशंत्या भक्षण करते हैं, भोक्षमाणा अतिशंत का तो भक्षण माना भक्षण करते हुए आचमन्ति जब भक्षण करेंगे तो पहले जल में जो आहुति डाल देना तो पहले आचमनी करते हैं। पहले क्या करते हैं जैसे भोजन करने के लिए बैठे तो थाली के सामने वो 2-3 बार थाली के सामने भोजन घुमाते ऐसे घुमा देते हैं ऐसे है ना, जल हाथ में ले करके हाथ में जल डाल करके फिर 2-3 बार घुमा करके मुख में पानी डाल देते हैं तो आचमनी वो शुद्धि हो गई। कहते हैं भोजन करते बैठते हैं तब यहाँ आचमन करते हैं, जब असित भोजन करके भक्षण करके फिर आचमन्ति 5 कोर दे करके फिर भक्षण जल का भक्षण करते हैं। और कभी कभी कैसे होता है व्यक्ति फिर सारा भोजन करने के पश्चात फिर भक्षण करता है फिर जल का पान करता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा तो 3 बार है, जैसे मंदिरों में गए होंगे तो वहाँ पर 3 बार घंटी बजाते हैं, शुरू में भोग लगा देते हैं, फिर बीच में पानी पिलाने के लिए जाते हैं, फिर अंतिम में जाकर पानी पिलाते हैं। तो इस प्रकार से आता है। और एक स्मृति वाक्य भी आता है श्री राचा में था 3 बार आचमन करना चाहिए, स्मृति वाक्य है। यहाँ पर तो दो का ही विधान है लेकिन स्मृति में 3 बार आता है। श्री राचा में ऐसे स्मृति है 3 बार आचमन करना चाहिए। तो 3 बार आचमन कौन से हो गए तो पहला एक भोजन करने बैठे उस काल में, तो फिर 5 आहुति देकर के दूसरा आचमित हो गए, फिर सारा भोजन समाप्त करने के बाद 3 बार तीसरी बार हो गया श्री राचा में था वहाँ पर आता है। तो बहुत से महात्मा लोग कर लेते हैं और बहुत से नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 का ही आता है। मैंने सूखा भोजन करने बैठे तब ऐसे घुमा करके जल घुमा करके पान कर लिया, फिर 5 आहुति दी और की तो प्राण स्वा पाना स्वा व्याना स्वा उदाना स्वा समाना स्वा और सर्वात्मन स्वा 30 देवी भागवत पुराण में आती है आहुति देकर फिर आचमन कर लिया। तो इस प्रकार से 2 ही हो गए आगे और पीछे, 5 आहुति देने के पहले और 5 आहुति के बाद तो 2 आचमनी हो गई, 2 आचमन हो गया। अब सारा भोजन करने के बाद आचमन करते हैं वो स्मृति को लेकर के आता है। कहते हैं असित्वा भक्षण अशिष्यंत भूषमाण होती आचमंती भूषण आचमन करते हैं, फिर जल का भक्षण करते हैं, असित्वा भोजन करके फिर आचमंती फिर जल का भक्षण करते हैं, भुक्ता भोगन वो करके उत्तर कालम आपो भक्षंती उत्तर काल भी क्या करते हैं भक्षण करते हैं। अब यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो गई तत्र तेषाम आचा मताम को अभिप्राय इतिहास। अब वहाँ पर आचमन करते हैं उनका क्या अभिप्राय है
एतद् एतमेव अनम प्राणम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते। जो इस प्रकार भक्षण करते हैं वो प्राण का क्या करते हैं, मानो हमने अनग्न कर दिया। आतज नग्न था वो प्राण, तो हमने उसको वस्त्र पहना दिया, इस प्रकार से वो मानते हैं। अनैन प्राण को हमने अनग्न कुर्वन्तो मन्यन्ते, जो पहले प्राण नग्न था उसको हमने वस्त्र पहना दिया। इस प्रकार से वो मेरे भक्षण भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद ऐसा जलपान करते हैं, वो अनंगता की दृष्टि रखते हैं कि हमने वस्त्र का कर दिया और जल को जो प्राण नग्न था उसको वस्त्र पहना दिया। अस्ति च एतद् यो यस्मै वासो ददाति स तम अनग्नम करोमि इति मन्यन्ते। कहते हैं प्रसिद्धि ये लोग में यस्मै जिसके लिए जो व्यक्ति एतद् वासो ददाति है जो वास देता है, तब है तम उस व्यक्ति को अनग्नम करोति अनग्न भी करता है बनाता है। इति मन्यन्ते हमने किसी को वस्त्र पहना दिया, पहले वो नग्न था व्यक्ति है ना, जैसे बालक बालिका नग्न थे, बालक बालिका नग्न थे तो हमने उनको वस्त्र पहना दिया, तो वस्त्र पहना दिया तो कैसे हो, अनग्न हो गए। इस प्रकार लोक प्रसिद्धि, उसी प्रकार से लोक प्रसिद्धि को यहाँ पर कहते हैं भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद हमने आचमन कर लिया, भोजन करने से पहले आचमन कर लिया, भोजन करने के बाद आचमन कर लिया, आदू डालने के बाद, तो हमने मानो अरे उस प्राण को जो नग्न था उसको अनग्न बना दिया किसी मन से। इस प्रकार से तो प्राणस्य आपो वासयति उत्तम पहले आ गया श्रुति में, प्राण कैसा है, प्राण का जल वस्त्र है, इति उत्तम प्रकार से कहते यद यद अपह पिबामि तत् प्राणस्य वासो ददामि इति विज्ञानम कर्तव्यम इति एवं अर्थम एतत् है। जो जल का पान करता हूँ मैं, जो जल का पान कर रहा हूँ, यद अपह जल पिबामि हम जलम पिबामि मैं जल को पान कर रहा हूँ, तत् प्राणस्य वासो ददामि मैं प्राण को वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ, प्राण को क्या कर रहा हूँ मैं, वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार से इति विज्ञानम कर्तव्य, विज्ञान कर लेना चाहिए। जो मैं वस्त्र पान जल का पान कर रहा हूँ भोजन के काल में है ना, उस काल में मैं प्राण को वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ, ऐसा विज्ञानम, तो विज्ञान मात्र है यहाँ पर, विज्ञानम कर्तव्यम इति एतम अर्थम एता था, इस प्रकार से अर्थ निकलता है। तो किमर्थम इदम स्वक्रम वाक्यम इति अब कहते हैं दृष्टि विधानम अस्यमाना संकते। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति कहता है कि पूर्व पक्षी इस प्रकार का दृष्टि विज्ञानम, दृष्टि विज्ञान, कि जो हम जल का पान करते हैं तो मानो हमने अरे प्राण को वस्त्र पहना दिए, ये दृष्टि मात्र है। तो दृष्टि मात्र जो विधान किया गया है ना, ज्ञान मात्र विधान किया गया है, तो इसको न सहन कर जो कहते शंका करते हैं, पूर्व पक्षी शंका करते हैं दृष्टि विधान को सहन न करती शंका करते हैं। क्या करते हैं भैया, ननु भोक्ष्यमाणो भुक्तवांश्च प्रयतो भविष्यामि इति आचमति। तो कहते हैं कि भोक्ष्यमाण जो व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा हुआ है और जो भोग कर चुका है, भुक्तवान हो चुका है, वह दोनों ही दोनों प्रकार भोजन करता है तब आचमन करता है, भोजन करने के बाद आचमन करता है, तो वह इस प्रकार से प्रयतो एवं शुद्धि के लिए है, प्रयतो का शुद्धि पवित्र भविष्यामा हो जाऊंगा, इस प्रकार से आचमन करता है। भोजन करने वाला व्यक्ति कहते हैं पवित्र हो जाऊंगा, भोजन कर चुकने वाला कहते हैं मैं पवित्र हो जाऊंगा, इस प्रकार से आचमन करता है, तो ऐसे शुद्धि के लिए आचमन करता है। तो कहते अस्तु, अब यहाँ पर टीका में आया अस्तु प्रायर्थम आचमनम प्राण परिधानार्थम चैती आशंका, इससे तो व्यक्ति तो ऐसा मानता है कि मैंने अरे किसके लिए भोजन करने, जो भोजन करते समय बैठा हूँ तो मैंने अरे उसको किसके लिए, शुद्धि के लिए, स्मृति शुद्धि के लिए विधान करती है। यहाँ पर प्राण यहाँ पर क्या दीजिए इस प्रकार परिधान माने, विज्ञान मात्र माने, इसके लिए मैं जो भोजन कर रहा हूँ जल का पान किया वो दे दिया। तो प्रायार्थ के लिए आचमन और प्राण के परिधान के लिए आचमन, प्राया है शुद्धि के लिए, प्रायार्थ का होगा शुद्धि के लिए आचमन है और प्राण के परिधान वस्त्र के लिए आचमन है। इस प्रकार से दो को माने कि एक को माने, तो कहते हैं इस प्रकार से ऐसी प्राप्त हो जाने पर तो तत्र 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 च प्राणस्य
अनंगतः कर्ण अनंगतः कर्णातत्वे च द्विकारिता आत्मनस्य स्यात्। यदि कहते हैं ऐसी प्राप्त हो जाने पर पवित्रता आत्मन का प्रायत्व निश्चित कर लिए जाने पर, इसका 3 नंबर टिप्पणी है, आत्मन का परायार्थ शुद्धि के लिए निश्चित कर लिए जाने पर, तो प्राण की अनंगता, प्राण की पर अनंगता के लिए करने पर, प्राण कहते हैं जो मैं जल का पान किया भोजन के काल में, भोजन से पहले भोजन के बाद, तो मैंने जो प्राण को वस्त्र पहना दी, ऐसे मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो 2 कार्य हो जाएंगे, एक आत्मन में 2 कार्य हो जाएंगे। एक तो शुद्धि के लिए हो रहा है, एक तो कैसे शुद्धि के लिए हो रहा है आत्मन, और दूसरा आत्मन, दूसरा आत्मन अर्थ निकाल रहे हैं वस्त्र के लिए, वस्त्र पहना दी। एक वाक्य के 2 अर्थ मानना पड़ रही है। कहते हैं तत्र वहां पर और भी कहते हैं न चा कार्य द्वयम आत्मन से एक उत्तम, एक आत्मन का 2 कार्य मानना ठीक है नहीं है। एक आत्मन का कुल्य कुल्य प्रणय न्याय ने 2 कार्य तो अवरोधा, यहाँ पर कहते हैं पूर्व सिद्धांति कहता है कुल्य कुल्य प्रणयन के, कुल्या प्रणयन न्याय के द्वारा 2 कार्य मानने कोई दोष नहीं है। जैसे किसान खेती करता है, तो जब किसान खेती करता है तो अपने खेत में नाली बना करके जल ले जाते हैं, जैसे पहाड़ों में देखा ही है, तो पहाड़ों में व्यक्ति दूर दूर देर से जल लेके आते हैं नाली बना करके, तो नाली बना कर लेकर आते हैं, तो फिर उनको नाली वाला जल एक ही कार्य का थोड़ी 2 कार्य का ही होता है। खेत में भी ले जाते हैं उसी जल को, उसी जल को पान भी करते हैं, तो पीने के लिए भी हो जाते हैं, एक कार्य हो गया, दूसरा खेत में देने के लिए भी ले जाते हैं, दूसरा कार्य हो गया। जिस प्रकार से खुली प्रणय न्याय से 2 कार्य हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी 2 कार्य हो जाए, एक तो शुद्धि के लिए हो जाए, एक वस्त्र के लिए हो जाए। जो जल का भक्षण किया है वह शुद्धि के लिए भी है, और जल अनग्न करने के लिए वस्त्र के लिए भी है। इसी चीज कहते न चा बाघ कार्य द्वयम आत्मन से एक आत्मन का 2 कार्य माना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कुल्ली प्रणयन में की प्राप्ति हो जाने पर, कुल्ली प्रणयन के साथ एक दो मानने पर तो प्रत्यक्ष से कार्य भेद का कोई विरोध नहीं है। कुल्ली प्रणयन के समय टीका में आया है कि यज्ञ तत्र यानी कुल्ली प्रणय की प्राप्ति हो जाने पर, कुल्ली जैसे कुली में नाली में कुल्य प्रणयन, तो कुल्ली के प्रणय करने पर कुल्ली के द्वारा, तो जैसे कुली में नाली में 2 कार्य देखे जाते हैं, कार्य भेद को लेकर के स्नान भी हो जाता है, पान भी हो जाता है, खेत में दे भी जाता है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष होने से कार्य भेद का कोई विरोध नहीं है। विरोध न होने पर भी प्रकृति में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन शास्त्र में यहाँ पर उपनिषद में ऐसा कोई प्रमाण नहीं आ रहा, तो प्रकृति में प्रमाण का अभाव हो जाने से 2 कार्य को उत्पत्ति नहीं होती। शुद्धि के लिए एक शुद्धि के लिए कार्य हो जाए, एक अनग्नता के लिए हो जाए, ये उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा अभिप्राय को लेकर उत्पादे थी। पूर्व पक्षी कहता है यदि प्रायतत्वम प्रायत्यार्थम न अनग्नतार्थम अथ अनग्नतार्थम न प्रायत्यार्थम कहते हैं यदि हम प्राण को जो आत्मन है शुद्धि प्रायात्यार्थम का तो शुद्धि के लिए यदि मानते हैं तो फिर अनग्नता के लिए नहीं होगा। यदि अनग्नता के लिए जल का भक्षण मानते हैं तो फिर शुद्धि के लिए नहीं होगा, ना प्रायात्यार्थम शुद्धि के लिए नहीं होगा। एक कार्य मानना चाहिए। यस्मात् एवं तस्मात् द्वितीयम आत्मनांतरम प्राणस्य अनग्नता करणाय भवतु, कहते इसलिए तो पहला शुद्धि के लिए छोड़ करके द्वितीयम जो आत्मन है, द्वितीय कार्य है, द्वितीय कार्य कौन, तो स्मार्ट आत्मन भूत से भिन्न, स्मार्ट आत्मन हो गए ना, एक स्मार्ट आत्मन शुद्धि के लिए बोलते हैं और श्रुति कह रही अनग्नता के लिए, तो कहते इसमें इसलिए द्वितीय आत्मनांतरम, तो द्वितीय स्मार्ट आत्मन से भिन्न।
प्राण का अनंगता करने के लिए हो जाए इति चेत ऐसा कहो, तो सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मतलब जहाँ पर एक शुद्धि के लिए और एक अनंगता के लिए दो प्राप्त हो गए, तो सिद्धांति पूर्व पक्षी कहता है कि शुद्धि के लिए न होकर के यानी अनंगता करने के लिए हो जाए प्राण का जो जल भक्षण किया जाता है भोजन काल में, उस काल में भोजन काल में जो जल का भक्षण किया जाता है शुद्धि के लिए न हो करके यानी वस्त्र पहनाने वाले अर्थ ले लिया जाए इसी चीज ऐसा कहो, प्राण की अनंगता करने के लिए हो जाए इसी चीज ऐसा कहो, तो सिद्धांत कहता ना ऐसी बात नहीं। क्रिया द्वैत उत्पत्ति, क्रिया द्वित्व की उत्पत्ति हो जाती है। द्वे ही एते क्रिये भोक्ष्यमाणस्य भोक्तवतश्च यद् आत्मनं स्मृतिभीतं तत् प्रायत्यार्थं भवति। इसके लिए प्रायत्यार्थं भवति है ना, क्रिया मात्रम एव न तो तत्र प्रायत्यार्थं दर्शन आदि अपेक्षते। कहते हैं दो ही क्रिए, ये दो क्रिए हैं, तो कौन से क्रिए हैं? दो ही क्रिए, तो कहते हैं भोक्ष्यमाण, भोक्ष्यमाण का दो ही ऐसे क्रिए, दो क्रिया होती है। कहते हैं भोक्ष्यमाण व्यक्ति का और भुक्त वाले व्यक्ति का जो आचमन है स्मृति के द्वारा गृहीत है, स्मृति के द्वारा गृहीत है, वो शुद्धि के लिए भवती और क्रिया मात्री है, वो क्रिया मात्री है और शुद्धि के लिए है, क्रिया मात्री वो है और कैसे शुद्धि के लिए है। तत् प्रायत्यार्थम, जो दो भोक्ष्यमाण व्यक्ति और भोग कर लिया उसने जो आचमन करता है तो स्मृति भृत है, स्मृति के द्वारा जो विधान किया गया है शुद्धि के लिए है, तो वहाँ पर उसकी क्रिया मात्री है ना, तो वहाँ पर कहते हैं तत् प्रायत्य दर्शन आदि की अपेक्षा नहीं है। तत्र वहाँ पर तत्र में का आचमन का एक क्रिया, आचमन के अंगभूत जल में जो बास दर्शन जो अपरा क्रिया, दो क्रिया है ना। कहते हैं तीन भोक्ष्यमाण व्यक्ति का, भोक्ष्यमाण व्यक्ति वो भोग कर चुका, इसमें जो स्मृति हुई शुद्धि के लिए है वो क्रिया मात्री है। तो यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में आया है आचमना के जो एक क्रिया है और उसके अंगभूत जल में बासु दर्शन जो अपरा दूर से क्रिया हो गई। इस प्रकार से एक तो ऐसा वर्णन करने पर तो यहाँ पर स्मृति के द्वारा विधान किए गए शुद्धि के लिए भवती और क्रिया मात्री है, उसमें कहते ना तू तत्र वहाँ पर है, तत्र वहाँ पर कहाँ पर कहते आचमन में प्रायत्व दर्शन की अपेक्षा नहीं होती, आचमन में प्राय शुद्धि की अपेक्षा नहीं होती, शुद्धि के प्रायत्व दर्शन आदि की अपेक्षा मतलब दर्शन ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, दर्शन पाठ हो गए यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, विधान की अपेक्षा नहीं होती, शुद्धि मतलब आचमन कर लिया शुद्धि हो गया। इस प्रकार से तो मात्र विधान दर्शन आदि की अपेक्षा नहीं होती, ज्ञान की अपेक्षा नहीं, विधान करने की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आप कहते हैं कहाँ तत्र, कहते तत्र का आया, कहाँ पर आया, क्रिया का ही तद आधान सामर्थ्य से तत्वृत्ति आचमन में शुद्धि अर्थ क्रियांतर से प्राप्त हो जाने पर, तत्र यानी आचमन में शुद्धि अर्थ क्रियांतर की प्राप्ति हो जाने पर प्रायत्व दर्शन आदि की अपेक्षा नहीं रहती, प्रायत्व यानी शुद्धि दर्शन की अपेक्षा नहीं रहती, दर्शन प्रायत्व शुद्धि के दर्शन आदि की अपेक्षा नहीं है। तत्र आचमन अंग भूतासु अपसु वासव विज्ञानम प्राणस्य इति कर्तव्य चोद्यते। कहते हैं तत्र वहीं पर आचमन का जो अंगभूत जल है उस जल में वासव विज्ञान, वास का विज्ञान है ना द्वितीय क्रिया, यानी जहाँ पर जो द्वितीय क्रिया है दो क्रिया, कहते हैं आचमन के अंगभूत जल में जो वास का विज्ञान है वो प्राण का, किसका, प्राण विज्ञान का। तो इस प्रकार से ऐसा कर लेना चाहिए। जब व्यक्ति वस्त्र जल पान करता है उसमें कहते हैं मैंने वस्त्र को पहनाना चाहिए, वस्त्र पहना दिया जल में, जल को पान करके प्राण को वस्त्र पहना दिया। इस प्रकार से कर्तव्यता मात्र कर लेना चाहिए, कर्तव्यता रूप से चोद्यते कथ्यते किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं प्रायत्यार्थम, प्रायत्य शुद्धि के लिए, तो बास जो व्यक्ति आचमन करता है उस आचमन का अंगभूत जल है, जल में बास विज्ञान, बास विज्ञान मतलब वस्त्र पहनाने वाला विज्ञान है प्राण का,
कि मैंने वस्त्र पहना दिए प्राण को, प्राण विज्ञान वाले का, तो प्राण को मैंने वस्त्र पहना दी। इस प्रकार से कर्तव्यता रूप से इसी कर्तव्य, इस प्रकार से ज्ञान कर लेना, दृष्टि मात्र आरोप कर लेना चाहिए। अब कहते हैं न तु तस्मिन् क्रियमाण आत्मनस्य प्रयासतम बाधते क्रियान्तरत्वाद आत्मनस्य। कहते इस प्रकार से कर लेने पर, कहते किस प्रकार से कि जो व्यक्ति पान करता है, उसमें तो बात विज्ञान, मैंने वस्त्र पहना दिए प्राण को, इस प्रकार से ज्ञान कर लेने पर उसकी क्या नहीं होती, उसे शुद्धि अर्थ बाधित नहीं होता। कहते ना तस्मिन क्रियमाणे मतलब वस्त्र का दृष्टि कर देने पर, वस्त्र की आचमन के अंगभूत जल में वस्त्र का दर्शन कर लिए जाने पर, वस्त्र का दर्शन कर लिए जाने पर, है ना, वस्त्र का दर्शन कर लिए जाने पर, तो आगे कहते हैं तो दर्शन कर लिए जाने पर आगे तो दर्शन कर लिए जाने पर कहते हैं यहाँ पर, अरे आत्मनस्य जो आत्मन है, यानी प्राण में जो जल, प्राण का अंग, भोजन का अंग भूत जल है, उस जल में अरे दर्शन मात्र क्या कर लिया कि मैंने प्राण को वस्त्र पहना दी। इस प्रकार से दर्शन कर लिए जाने पर आत्मन का, तो आत्मन का जो प्रायता थी, आत्मन शुद्धि करने वाला है। जल भक्षण जो पहले है, भोजन करने से बैठे और भोजन करने के बाद शुद्धि के लिए, उसका बाद नहीं होता। क्रियांतर होने से, यानी दर्शन होने से ज्ञान मात्र होने से, आत्मन का तो कैसे, आत्मन का क्रियांतर होने से। और कहते हैं क्रिया न उक्ता उत्तर के विरोध, सामान्य कहते जो क्रिया है सामान्य का विरोध नहीं होता। न उक्ता न उक्त तथा न उक्त उत्तर के विरोधा, सामान्य का बाद नहीं होता। शुद्धि रूप जो अर्थ है सामान्य, उसका बाद नहीं होता। इसलिए कैसा हो गया कि दर्शन से, तो दर्शन से ज्ञान से आत्मन का जो आत्मन है, आत्मन में जो ज्ञान किया गया है, इस प्रकार से वस्त्र पहना देना। जल का पान करके वस्त्र पहनना, जल पान किया हमने तो वस्त्र पहना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर उसका इस अर्थ से कैसे उसके शुद्धि अर्थ का बाद नहीं होता, ठीक है ना। वस्त्र पहना देने से, वस्त्र की दृष्टि आरोप कर लेने से, ज्ञान मात्र से उसे शुद्धि रूप अर्थ का बाद नहीं होता। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब कहते हैं तस्माद, कहते तस्माद भोक्ष्यमाणस्य भुक्तवतश्च यद आत्मनम तद आपो वासा प्राणस्य इति दर्शन मात्र विदिते। किस हेतु से के जो यहाँ पर प्राण में भोजन का अंगभूत प्राण में मात्र क्या किया गया, वस्त्र मात्र का आरोप किया गया, दर्शन मात्र, और शुद्धि के लिए जल है, शुद्धि के लिए स्मृति भेद जो शुद्धि के लिए जल है। तो भोक्ष्यमाण व्यक्ति का भोग कर चुका है, उसका जो यद आत्मन है, आत्मन किया जाता है, तब उस आत्मन में जन्म आत्मन के अंगभूत जल में आप जो जल में कहते आपको वस्त्र पहनाया, वस्त्र है, आप वस्त्र प्राण का वस्त्र है। इस प्रकार से दर्शन मात्र विधि से दर्शन मात्र का विधान किया गया है। किसका, जो भोक्ष्यमाण, तो भोक्ष्यमाण जो किया जा रहा है, भोग का लिया गया है, उसमें जो प्राण का है भोजन का अंगभूत जो जल था, उस जल में आत्मन का जो आत्मन है वो भोजन का अंगभूत है कि नहीं। आत्मन का अंगभूत जल है, आत्मन का जो अंगभूत जल है भोजन के लिए, भोजन करते समय तो आत्मन किया जाता है, तो आत्मन का जो अंगभूत जल है उस जल में ऐसे आप कैसे उस प्राण का वस्त्र है। इस प्रकार से आप वासा प्राण से, प्राण का वस्त्र कौन है, आप है। इस प्रकार से दर्शन मात्र विधि से, ज्ञान मात्र विधि से, दर्शन मात्र का अर्थ है ज्ञान मात्र। ऐसी दृष्टि कर लेनी चाहिए कि मैं जल का पान किया तो मैंने आत्मन किया, तो वहाँ जल को क्या पहना दिया, वस्त्र पहना दिया। और शुद्धि के लिए विशेष है, इसके लिए शुद्धि के लिए विशेष है। और दर्शन मात्र करते रहने से वस्त्र जल पान कर लिया मानो मैंने वस्त्र पहना दिए। इस प्रकार से
यहाँ पर और भी कहते हैं तस्मात, तस्मात को लेकर के कहते हैं जैसे अप्राप्त अन्यथा, अन्य अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते जो जो कौन सा है, कौन सा दर्शन मात्र है प्राण का वस्त्र जो पहनाना है वो किसी दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं होता। देखिए अप्राप्तत्वाद अन्यथा, अन्यथा का कभी दूसरे किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं होता। ये दृष्टि शुद्धि के लिए तो शुद्धि के लिए ठीक है, लेकिन जो प्राण का वस्त्र पहनाना किसी दूसरे प्रमाण से प्राप्त नहीं होता। उसी को टीका में दिया है स्वीकारत दोष के अभाव में फलितम दर्शन तस्मादिष्ट अप्राप्तत्वाद वासु दृष्टि विधि व्यतिरिक्तेन प्राप्ति अभावाद दृष्टेश्च अत्र प्रकृतत्वाद कार्यख्यापनात् अपूर्वमिति न्यायमिति। कहते हैं अप्राप्त होने से, अप्राप्त बाह्य दृष्टि का किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा प्राप्त न होने से, तो विधि के बिना विधि व्यतिरिक्त, विधि के बिना इस प्रकार से वो प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक विधि नहीं करेंगे तब तक वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए तो विधि के बिना प्राप्ति का अभाव हो जाता है। इस विधि के बिना प्राप्ति का अभाव हो जाने से तो दृष्टि यहाँ पर है, दृष्टि मात्र ज्ञान मात्र प्रकृति से जान लेना चाहिए। कार्य तो ज्ञापन करने के लिए अपूर्व नया पूर्व प्रमाण नहीं है, तो इसलिए अपूर्व रूप से यहाँ पर न्याय है। इस प्रकार से आरोप मात्र का लेना, दर्शन मात्र का लेना चाहिए। किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा यह प्राप्त नहीं है, इसलिए इस प्रमाण के माध्यम से यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पर यही जान लेना चाहिए कि जो जल का पान किया है, जल का पान स्मृति के द्वारा प्राप्त हुआ जल का पान वो शुद्धि के लिए हो गया। वो स्मृति के द्वारा प्राप्त हुआ जो जल है वो मैंने वस्त्र का पान कर लिया, वस्त्र पहना दिया, तो वस्त्र पहना दिया ज्ञान मात्र हो गया और शुद्धि के लिए विशेष हो गया। जल जो हम भोजन करते हैं तो उस काल में दो आचमन जो करते हैं, एक भोजन करने से पहले, एक भोजन करने के बाद, तो हमने वो शुद्धि कर ली। शुद्धि करने के पश्चात फिर उसी काल में हमने क्या कर लिया, जो पान किया था वो उसमें पान करने के बाद हमने प्राण को अनंग था, अन्न भक्षण करने से नग्न हो गया था, उसको मेरे जल का भक्षण करने से हमने उसको वस्त्र पहना दिए। इस प्रकार से दृष्टि मात्र करना है। शुद्धि के लिए तो विशेष हो गया और जल का भक्षण करने से उसमें दो अर्थ निकाली, एक शुद्धि के लिए प्रधान, दूसरा हमने भोजन करते समय, भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद हमने उसको क्या कर लिया, प्राण को जो भोजन करते समय प्राण नग्न था उसको हमने वस्त्र पहना दिए। ये दृष्टि मात्र करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये ब्राह्मण पूरा हुआ। तो अगला ब्राह्मण थोड़ा कल चलाते हैं। यहाँ पर इस वाक्य से कहते हैं जल प्राण का वस्त्र। इस वाक्य से दृष्टि मात्र बयान किया गया है, क्योंकि अन्य किसी प्रमाण से इसकी प्राप्ति होना संभव नहीं है। अन्य किसी प्रमाण से ये दूसरा कोई प्रमाण नहीं है जिससे दृष्टि मात्र विधान किया है। वस्त्र पहना दिया जाए तो आपो वासा प्राण से इसी दर्शन मात्र विधान किया गया इस वाक्य से। तो यहाँ पर अप्राप्तत्व अन्यथा अन्य प्रमाण से ये प्राप्त नहीं है कि मैंने जल पान करके प्राण को वस्त्र पहना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टि मात्र है, इस प्रकार जान लेना चाहिए। अप्राप्तत्वाद वासो दृष्टि का विधि, वासो अस्त्र की जो दृष्टि की गई है, प्राण का वस्त्र यहाँ कौन जल है। इस प्रकार से विधि के बिना प्राप्ति न होने से दृष्टि यहाँ पर कर लेना चाहिए प्रकृत वाक से। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। और इसमें ब्रह्म सूत्र के 30 अध्याय का 30 पाठ को 19वें सूत्र के ऊपर विचार आया है। इसमें वहाँ पर भी जाकर देख लेना चाहिए। इसलिए ख्यापन करने के लिए, उसके लिए कार्य तो ख्यापन करने वाला, कार्य तो ख्यापन होने से अपूर्व में अच्छा प्रकृत होने से कार्य तो ख्यापनात् अपूर्व में न्यायम। इस प्रकार से न्याय है वहाँ पर सूत्र है, यानी कौन सा है, कार्य तो ख्यापनाद अपूर्वमिति च न्याय दर्शना न्याय थे, ये सूत्र है वहाँ पर। इस प्रकार से यानी प्राणों के प्रति वासस तो ये आया तो
प्रकृत तो प्रकृतत्वात् कार्यत्व ज्ञापनात् अपूर्वमिति न्याय है ब्रह्मसूत्र। तो यहाँ पर 19 नंबर टिप्पणी दिया है, प्राण के प्रति वासत्व ध्यानम एव। तो प्राण के प्रति जल का वासत्व ध्यान के लिए ही, क्योंकि अपूर्वम अप्राप्तम, जो पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ था, अपूर्वम अप्राप्तम, तो पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे प्राण विद्या के अंग शुद्ध देह है न, यथा सर्वान्न ध्यानम न तो आत्मा, जैसे सारा प्राण का अन्न है, ऐसे आत्मा के यहाँ पर नहीं करना चाहिए। न विधेयम होता किस प्रकार से, सारा प्राण का अन्न इस प्रकार से, न आत्मनि उसी का अनुरूप नहीं है, कैसे आत्मनि उसी प्रकार ध्यान नहीं करना चाहिए, ऐसा विधेय नहीं है। न तो आत्मनम अत्र विधेय, इस प्रकार सारा अन्न प्राण का है, इस प्रकार से आत्मा का यहाँ पर विधेय नहीं है। होता किस प्रकार से, स्मृति के द्वारा सारे अनुष्ठानों में शुद्धि के लिए कार्य रूप आचमन का प्राप्ति है। इसी प्राण विद्या में भी प्राप्त होता है, प्राण विद्या में भी प्राप्त आत्मस्य, प्राण विद्या में भी कार्य रूप शुद्धि के लिए जल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्राण विद्या में भी आत्मरूप जल का वासत्व प्रदान करने के लिए अनुवाद मात्र है ना, तो मात्र अनुवाद मात्र। इस प्रकार प्राण विद्या में प्रकार से शुद्धि के लिए और वासत्व यहाँ पर विधान करने के लिए अनुवाद मात्र संक्षेप से। वासत्व शुद्धि के लिए प्राण विद्या में शुद्धि के लिए है, और वास्तु विधान करने के लिए अनुवाद मात्र किया गया है। और वास का वहाँ पर अनुवाद मात्र, जल में के वस्त्र का विधान करने के लिए अनुवाद मात्र, वासत्व विधान करने के लिए अनुवाद मात्र यहाँ पर लिया गया। अनुवाद होने संक्षेप से ऐसे अनुवाद मात्र किया गया, इसलिए वासत्व विधान करने के लिए विशेष रूप से जल का कैसे शुद्धि के लिए है, इस प्रकार से वहाँ पर ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया गया है।